चाइना बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करेगा ऑब्वियसली अगर उसकी इंडस्ट्री इंडिया जा रही है। हम थोड़ा सा ना गुलाम ज़हनियत के लोग हैं। कोई भी हमारे यहाँ आ जाता है हम उसको ना बड़ा सर पे उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हफ्सा। हाफिज़ा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया की तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, हमारा हमसाया मुल्क है। आए दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस तरह से उनकी प्रोग्रेस जा रही है। और चाइना जो कि हमारा वो भी हमसाया मुल्क है, बहुत अच्छा है, हमारा दोस्त है। पाक चीन दोस्ती के बड़े सारे नारे हम लोग लगाते हैं और सुनते भी हैं, ठीक हो गया। अब अगर देखा जाए तो चाइना की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी फ्लॉप नज़र आ रही हैं, डाउन नज़र आ रही हैं। वजह ये है कि पहले काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ से उठकर इंडिया शिफ्ट हो चुकी हैं एंड नाउ यूरोप की भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंटेनर इंडस्ट्रीज़, वो चाइना से उठकर इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि चाइना को क्या नुकसान फेस करने वाले हैं वो इससे? चाइना बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करेगा ऑब्वियसली अगर उसकी इंडस्ट्री इंडिया जा रही है तो ये लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री इंडिया जा रही है तो देखा देखी बाकी भी फॉलो करेंगी। ठीक हो गया, बाकी ने तो फॉलो किया ही हुआ है, हर एक इंडस्ट्री में नज़र आती है जो कि चाइना से उठकर इंडिया ट्रांसफ़र हो चुकी है। और अब एक कंटेनर इंडस्ट्री जो कि 360 कंटेनर्स बनाएगी इंडिया में जाकर, तो ज़ाहिर सी बात है चाइना को काफ़ी नुकसान फेस करना पड़ रहा है इस चीज़ को लेकर। लेकिन अगर देखा जाए तो चाइना काफ़ी बिग इकॉनमी है, इंडिया 5वें नंबर पर आती है एंड चाइना जो है वो 3rd नंबर पर है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनिए, देखिए इंडिया नीचे से ऊपर गई है ना, 5 नंबर पे आई है। उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और उनके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उसकी वजह से ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी जो है वो बढ़ती जा रही है। और मेरे ख्याल से चाइना की अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ की वजह से या इंडिया की बेहतर पॉलिसीज़ की वजह से वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे होंगे जिसकी वजह से चाइना की बजाय इंडिया आ रही है। या फिर उन इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में लेबर वगैरह की चीप लेबर एक प्लस पॉइंट है इंडिया के पास कि चीप लेबर काफ़ी इंडिया जो एशियन मुल्क हैं जैसे कि इंडिया है वो जो है ना उसमें लेबर एक तो बहुत सस्ता है। उसके अलावा उसमें चाइना के पास उनको कम प्रॉफिट है, इंडिया की निस्बत ज़्यादा प्रॉफिट है। और इंडिया की कुछ स्ट्रेटजीज भी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता ही है इंडिया का। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया प्लस पॉइंट है इंडिया के पास। हमारी इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्रीज ऐसे कोई भी नहीं पाकिस्तान में लगी हुई, लेकिन जो लोग लगाने आते हैं वो ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी की वजह से भाग जाते हैं यहाँ से। तो ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूँगी। ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी ये दूसरे ममालिक का इशू है। पाकिस्तान में आके देखिए ना तो ट्रस्ट का कोई इशू है ना सिक्योरिटी का इशू है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ज़रूर इशू है। और उसी की वजह से जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो हम पे रिलाई नहीं कर पा रही। लेकिन अगर ये वीडियो बाकी कंट्रीज़ देख रही हैं तो पाकिस्तान बिल्कुल सिक्योर मुल्क है, ट्रस्ट के काबिल है, स्टेबल है। पॉलिटिकल थोड़ा सा सिनेरियो है जो गलत चल रहा है, लेकिन वक्त के आने के साथ साथ वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन सिक्योर है और ट्रस्टेबल है। ओके, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम, मुझे ये बताएंगे अगर हम बात करें चाइना की जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं हमारे चाइना के साथ, और अब वहाँ से हर एक इंडस्ट्री उठकर इंडिया जा रही है। अब एक और इंडस्ट्री है यूरोप की जो कि कंटेनर्स की है, वो भी चाइना से उठकर इंडिया शिफ्ट हो गई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि चाइना को कोई नुकसान होगा? ज़ाहिर बात है जब कोई मुल्क किसी चीज़ के ऊपर उसकी ग्रोमिंग हो रही होती है तो ऑब्वियसली नुकसान तो उनको होता है। एक्चुअली इश्यूज़ ये हैं कि उनके यहाँ लेबर वगैरह सस्ती है जैसे कि हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ हमारा कोई निज़ाम ही नहीं है कि जिसको चला के हमारे आपस में जो हमारे मुल्क को चलाने वाले हैं वो ही नहीं एक साथ पेज पे है। तो हम अपने मुल्क में कोई दूसरी जगह से कोई चीज़ कैसे ला सकते हैं? हाँ जी। तो अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया की तो वहाँ पर हमें काफ़ी स्टेबिलिटी नज़र आती है, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी कंट्री के लिए और हर एक इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स भी वो करते हैं। अब जैसे कि कंटेनर 360 कंटेनर्स बनेंगे इंडिया के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट्स, चीप लेबर, हर एक फैसिलिटी मिल गई है उनको। जी जी, ऐसे ही है। असल में वही बात है ना कि जिस मुल्क का पॉलिटिक्स सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, माइंडली सिस्टम लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ऐसी अच्छी चीज़ें पिक करते हैं। हमारे यहाँ आप देखें कि चोर और ये सारी चीज़ें, मतलब हम अपने लिए कोई और सेकंड ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास ना, तो इसलिए फिर हम उनसे पीछे भी हैं। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हमें मानना चाहिए। और शायद हम रहेंगे भी अगर हम अपनी सोच चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी आपको बेहतर करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच चेंज करनी चाहिए, अपना निज़ाम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जब तक हमारा निज़ाम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हमारा सोचने का तरीका चेंज नहीं होगा, तो तब तक हम बाहर से कंटेनर तो क्या, मेरा ख्याल एक हेयर पिन भी नहीं मंगवा सकते। अच्छा, अगर हम बात करें उनकी तो उनकी स्ट्रेटजीज काफ़ी अच्छी होती हैं इंडियंस की, और हर एक चाहे मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, वो उनके साथ ट्रेड करने में बड़े खुश नज़र आते हैं क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड
दिखा रहे होते हैं। हम पाकिस्तान की बात करें, हम कोई आता भी है तो इतनी सिक्योरिटी दे देते हैं ताकि उनको शक भी पड़ जाए कि वाकई पाकिस्तान में खतरा है हमारी जान को। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? एक्चुअली मुझे ये हुआ है कि मैंने ट्रैवल किया हुआ है बाहर ना। असल में चीज़ें ये हैं कि हम जो है ना, वो जो हमारा जिस पे अभी हमारे इमरान खान साहब बहुत लोगों का माइंड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ना ग़ुलाम ज़हनियत के लोग हैं। कोई भी हमारे यहाँ आ जाता है, हम उसको ना बड़ा सर पे उठा लेते हैं। अब जब बाहर जाते हैं ना, आपको नॉर्मल ट्रीट किया जाता है, जैसा कि वो कोई भी बाहर से आए हुए लोगों को ट्रीट करते हैं। हम उनको एक्स्ट्रा ऑनर देने के चक्करों में ना अपनी वैल्यूज़ डाउन कर लेते हैं। तो जब वैल्यूज़ किसी चीज़ की डाउन हो जाती है ना, तो फिर वो ऐसे ही लगता है कि ये शायद कोई कमतर लोग हैं हमसे ना, ये चीज़ है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उबैद। उबैद, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें चाइना की, जो कि एक बहुत बड़ी मंडी है, तीसरे नंबर पर आती है इकोनॉमिकली, और अगर उसकी सिचुएशन अब देखी जाए तो वहाँ से काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो वहाँ से उठकर इंडिया शिफ्ट हो चुकी हैं। अब यूरोप की एक इंडस्ट्री है कंटेनर्स, जो कि वहाँ से अपना सामान उठाकर इंडिया जा रही है। इसकी वजूहात क्या है? क्यों हर कंट्री की पहली प्रेफरेंस जो है वो इंडिया बनता जा रहा है? वहाँ की जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल ख्याल है वो ये है कि वहाँ की लेबर फोर्स बड़ी ज़बरदस्त होगी, है, बल्कि होगी क्या है। उसके अलावा वहाँ पे अगर आप उनके वेज की बात कर लें तो वहाँ पे वेज भी मतलब काफ़ी मिनिमल सी होगी, इतनी कोई चाइना की तरह की अच्छी खासी वेज नहीं देनी पड़ेगी। तीसरा ये है कि वहाँ पे आप अगर कह लें कि पाकिस्तान के अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए, पाकिस्तान में भी काफ़ी गुर्बत है, लेकिन वहाँ पे भी पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है। तो पॉवर्टी के लिए लोग, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने काम करने के लिए ज़ाहिर है वो कम वेज पे भी काम करेंगे, तो ये भी फिर एक पॉइंट आ सकता है। तीसरा ये है कि वो एक ग्रोइंग इकॉनमी है, वहाँ पे उनको लग रहा है कि अगर हम उस मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, मेड इन इंडिया, जिस तरह भी आईफोन की आपने बात सुनी होगी, हो सकता है वो भी उनको बेनिफिट करे। तो मेरे ख्याल से तो ये 3-4 पॉइंट्स आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चाइना तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मंडी है, खुद से 1949 में उनको फ्रीडम मिला है, इसके बावजूद वो काफ़ी प्रोग्रेस करके, स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सुपर पावर कहलाने वाली अमेरिका के बाद ये कंट्री। तो आपको क्या लगता है कि अब चाइना कोई नुकसान फेस करेगा हर एक इंडस्ट्री के उठ जाने के बावजूद भी? ऑब्वियस सी बात है ना, पहले आईफोन गया, अब ये ट्रक्स वाला जो आप बता रहे हैं ये चला गया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे उनकी इकॉनमी के ऊपर। लेकिन वो इतना बड़ा मुल्क है, एक छोटी सी चीज़ से इतना, मेरा नहीं ख्याल के कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे ज़रूर, लेकिन इतने कोई मेजर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे कि आप कह लोगे जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी हुई है वो इस तरह की उनकी भी हालत हो जाए। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर बात करें हम लोग मोदी की, तो वो काफ़ी लॉयल नज़र आते हैं अपनी कंट्री के साथ, और अगर देखा जाए तो उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो बहुत अच्छी दिखाई देती हैं अपने मुल्क के साथ, और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो ही डोंट केयर अबाउट वेदर यू आर मुस्लिम, यू आर नॉन मुस्लिम, ही इज़ गोइंग टू ट्रेड विद एवरी पर्सन। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लाइक ही इज़ लाइक विदाउट बीइंग बाइस्ड वो काम करता है। एज अ पाकिस्तानी बताऊँ या एज ए पाकिस्तानी बताए ना कि हमारे भी तो हुक्मरान हैं, उनको अनबाइस्ड होकर काम करना चाहिए। दे आर ऑलवेज लाइक के दिखा रहे होते नहीं, इसके साथ ट्रेड नहीं करनी, इसके साथ ट्रेड हमें भी उनके साथ करनी चाहिए। इवन तो मेरा तो ये भी ख्याल है कि हमें इसराइल के साथ भी ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, कायद आज़म, उनका ये कहना है कि जब तक उन्होंने इसराइल के ऊपर कोई एलिगेशन लगाए थे कि जब तक वो फ़लस्तीन वाला मामला आ जाता है वहाँ पे, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे ट्रेड तो होनी चाहिए यार। नबी पाक जब यहूदियों और ईसाइयों के साथ ट्रेड कर सकते हैं, तो हम कौन होते हैं कि यार हम अपने हमसायों के साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते? उनके घर जाके वो खा सकते हैं, तो हम कौन होते हैं कि हम अपने हमसायों को कहें कि नहीं, हमने इनके हाथ का नहीं खाना, या अगर वहाँ से कोई चीज़ इधर आएगी तो हमने वो नहीं यूज़ करनी। इस तरह नहीं करना चाहिए। सही होगा। थैंक यू सो मच सर, आपका ओपिनियन का।